ओम शांति। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आप सभी भाई बहनों को बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई हो। आज सभी बड़ी खुशी से ये पर्व का बहुत ही उमंग उत्साह से बहुत ही आशीर्वाद लेते हुए इसका आप सभी एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो आज हम थोड़ी सी इसमें नवीनता और लेकर के आए कि ये जो त्योहार है हम भारतवर्ष के अंदर मनाते आए हैं, ये हमें हर दिन खुशी, उमंग, उत्साह और कई वायदे याद दिलाते हैं, वचनबद्ध हैं और इनके पीछे बहुत सारी एक आध्यात्मिक रहस्य समाये हुए होते हैं। अभी त्योहारों को हम बड़े ही उमंग उत्साह से आने वाले दिनों में हर दिन को त्योहार उत्सव के रूप में मनाएंगे ही, लेकिन कहीं कहीं आज विचार चलता है कि जो हम त्योहार मना रहे हैं उनमें थोड़ा सा फीका सा महसूस होने लगा है। चाहे वो रिश्ते हैं, हमारे संबंध हैं या हमारे अंदर कोई उमंग उत्साह है, वो कम दिखाई पड़ता है। आज रस्म तो रह गई, रस्मों को भी हम निभा रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं आप भी जरा विचार करना, सोचना कि कहीं ये जो प्यार भरे संबंध थे, त्योहार थे, वो कहीं बंधन तो महसूस नहीं होने लग गए हैं, या कहीं हमें थोड़ा बोझिल या भारीपन तो महसूस नहीं होने लग गया है। क्योंकि जिंदगी में हम आए हैं इस कर्म क्षेत्र पर, हर दिन मैं तो यूं कहूं कि हर सेकंड हमें एंजॉय करना है, खुशियों भरा हमारा हर सेकंड जाए, ये जीवन ही उमंग उत्साह से जिए। कुछ भी अप डाउन आता है, ऊपर नीचे की बातें भी आती हैं, तो भी हम अपनी खुशी को कभी भी गायब ना करें। आज आपकी बहन की, आप सभी भाई बहनों के लिए यही शुभकामनाएं हैं। तो आइए आज हम थोड़ा सा विचार कर लेते हैं कि ये जो त्योहार मनाए उसमें से भी रक्षाबंधन का जो पर्व है, पावन पर्व है, एक भाई बहन के प्रेम का, सुरक्षा का एक नाता है, एक वचनबद्ध त्योहार है। तो उसको आज हम लिमिटेड सोच में या कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा कमर्शियल रूप में ले गए हैं। रिश्तों को कभी भी किसी चीज के आधार से, वस्तु या अन्य स्थूल चीजों के आधार से तोला नहीं जाता है। रिश्ते जो होते हैं वो बहुत अनमोल होते हैं, बड़े ही प्यार भरे होते हैं, और कोई भी कुछ भी चला जाए लेकिन एक प्यार भरा संबंध जो है वो अटूट रहे। पहले के जमाने में देखिए कि धागे भले कच्चे होते थे, लोगड़ी की राखी होती थी, लेकिन संबंध जॉइंट फैमिली में भी कितने प्यार भरे संबंध होते थे। और एक भाई को कोई आस पड़ोस, कहीं दूर नजदीक, सब कोई बहनें राखी बांधने आती थी। और कितनी इस बात को माना जाता था कि एक बेटी बहन की इज्जत कितनी बड़ी है, उसकी रिस्पेक्ट ही हमारे लिए सबसे अमूल्य चीज है। लेकिन वर्तमान समय, इतने सालों से हम रक्षाबंधन मनाते जा रहे हैं, लेकिन आज भाई बहन का रिश्ता, या आज यहाँ तक समाज के अंदर कुरीतियां फैल चुकी हैं कि कहीं ना कहीं हर संबंध दूषित सा होने लगा है। लेकिन इन संबंधों को हम किस तरीके से बचाएं? एक जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं, जो भी हमारी आध्यात्मिक कथाएं हैं, वो भी हमें यही बता रही हैं। तो आप देखिए कि रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो भी किस तरीके से, कब से लेकर के मनाना शुरू हुआ। आज रक्षा की किसको जरूरत है? तो उसके लिए आज एक बात छोटी सी याद आती है, पौराणिक कथा है कि जब राजा इंद्र असुरों के राज्य में असुरों पर जीत पाने लगे, तो लेकिन उनके साथ युद्ध करते करते वो चारों तरफ असुरों से घिर गए। तो रानी इंद्राणी ने एक विचार आया कि उन्होंने बृहस्पति गुरु को बोला कि क्या किया जाए
कि राजा इंद्र का जो राज्य है वो बहुत खतरे में है। तो बृहस्पति गुरु ने उनको एक धागा दिया बना करके कि ये उनके कलाई पर बांध दो तो उनका स्वराज्य उनको मिल जाएगा। तो उन्होंने उस धागे को राजा इंद्र की जो है वो कलाई पर बांधा तो उनको अपना स्वर्ग का राज्य मिला। तो वो कहानी तो एक पति पत्नी की है, लेकिन फिर भी उन्होंने उस धागे से लेके कहते हैं कि तब से लेकर के इस धागे की रस्म चली आई और हर कोई इस धागे को एक आशीर्वाद और बहुत ही ब्लेसिंग्स का धागा माना जाता है। लेकिन जैसी हमारी भावना होती है वैसे ही हमारे को उसका रिजल्ट मिलता है। तो इंद्राणी तो इंद्र जी की पत्नी थी, तब भी उन्होंने उसके कलाई पर धागा बांधा तो उनको वो राज्य मिला। तो आज इसका रहस्य हमें क्या बताता है कि आत्मा रूप में सबसे पहले हम रक्षाबंधन वाले दिन जैसे मैंने लगाया तो आप सभी ने भी लगाया कि वो तिलक लगाते हैं। तो चंदन जैसी खुशबू माना एक पॉजिटिव वाइब्रेशन के अंदर चावल का दाना माना कि मैं आत्मा, आत्मिक स्मृति का तिलक हमें ये याद दिलाता है कि सारे संबंध जरूरी हैं, लेकिन आत्मिक संबंध सबसे ऊंचा है कि हम सभी आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। और ये आत्मिक स्मृति का तिलक हम लगाते हैं, जिसको रूह कहो, कॉन्शियस कहो, कुछ भी हम अनेक शब्दों से संबोधन करते हैं। तो वो आत्मिक स्मृति में जब हम टिकते हैं तो हमें हर रिश्ता प्यारा लगने लगता है। फिर हम अपनी कलाई पर यह धागा बांधते हैं। धागा कच्चा है या पक्का है या फैशनेबल हो गई आजकल राखी, लेकिन हमारा संबंध पक्का होना चाहिए। और ये धागा बांध करके मुख मीठा कराया जाता है। तो हम मीठा बोलें। आजकल मीठा तो कई लोग नहीं खाते हैं क्योंकि शुगर हो गया, किसी को मीठा पसंद भी नहीं है और हेल्थ कॉन्शियस ज्यादा है, लेकिन मीठा बोल तो सकते हैं। हम तो यूं कहें कि अगर मीठा बोलेंगे तो शुगर भी कम हो जाता है, बीमारी भी कम आती है। तो हम अपने मीठे वचनों के द्वारा सभी के साथ प्यार भरे संबंध निभाएं और प्यार से इस धागे को कलाई पर बांध करके आज वचन दें अपनी बहनों को कि मैं दुनिया में कोई भी नारी है, कोई भी बहन है, उनको बहुत आत्मिक दृष्टि से देखूंगा। या कोई भी हम संकल्प ले, बहन भी ले कि मैं हर भाई को अपनी भाई की नजर से ही देखूंगी। तो ये पवित्रता का नाता आज पूरी दुनिया में कितना पवित्र वाइब्रेशन फैलाएगा। तो आज हम इसको लिमिटेड सोच के साथ ना मनाएं, इसको आगे आगे की दृष्टिकोण से देखें कि हमारी बेहद की भावनाएं रहें कि आज हम कुछ ना कुछ अपने वचन लें और बदले में हम बहन को वचन के साथ साथ एक कभी भी ये गिफ्ट तो हम देते हैं या कोई खर्ची भाई देते हैं, लेकिन ये भी दें कि आज हम तेरी ही नहीं हर आत्मा की, खुद की भी सुरक्षा का जिम्मा मैं खुद लेता हूँ कि हमें हर बुराई से सावधान रहना है। और दूसरी एक कहानी आती है कि श्री कृष्ण जी को जब चोट लगी, उंगली से खून निकला, तो द्रौपदी ने उनको अपने पल्लू से थोड़ा सा लेकर के हिस्सा तो उनको उसी समय उस हाथ पर बांधा, अंगुली पर बांधा। तो वो एक दृष्टांत था, वो एक प्रेरणा थी हम सभी के लिए कि उन्होंने उनको वचन दिया कि आप मेरी बहन हैं, आपके ऊपर कोई भी कष्ट आएगा तो भाई आपकी रक्षा करेगा। तो वो वचन को जब चीरहरण हुआ तो उस वचन को उन्होंने निभाया। कहते हैं ना, सबने सुना है कि सभी बैठे रहे लेकिन भाई अपने वचनबद्ध रहे। इसी प्रकार जब हमारा नाता भले ही ब्लड का नहीं है लेकिन इंसानियत का नाता हम सभी का है कि जब हम उस परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं, भले वाहिगुरु कहो, अल्लाह कहो, गॉड कहो, खुदा कहो, किसी भी नाम से आप उसको याद करते हैं, उसका सिमरन करते हैं, उसके साथ संबंध जोड़ते हैं तो हमें प्राप्ति होती है।
और वो हमारा सबसे बड़ा एक सुरक्षा का एक कहें कि संबंध है कि परमात्मा हर तरफ से हमारी आत्मा को बुराई और विकारों से भी रक्षा करते हैं। तो ये एक ब्लेसिंग्स का धागा है जिसको हम अपनी कलाई पर बड़े ही प्यार से बांधें और बड़े ही प्यार से हम वचन लें और बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ें। आज कहीं ना कहीं मैं ये जरूर कहूंगी कि संबंधों के बीच में हमने खुद कहते सुना है कि चलिए डिब्बा तैयार कर लीजिए, या कोई भी संबंध है चलो ये भी काम निपटा ही देते हैं। आज बहन के पास जाना है, आज फलाने रिश्ते संबंध के पास जाना है, आज फलाने ने बुलाया है, या तो कभी बहाना भी हो जाता है, नहीं तो इंसान अपने आप से अपनी प्रॉब्लम से इतना थक गया कि आज किसी भी त्योहार में उमंग उत्साह खत्म हो गया। कभी भी कुछ भी हो जाए आप करके देख लीजिए, तो आपको मुस्कुराइए, भले चीज छोटी है या बड़ी है, लेकिन संबंध को महत्व देते हुए 2 वचन प्यार के और मीठे जरूर बोलिए। जब आप मीठा बोलेंगे, प्यार से उस संबंध को एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस देंगे, तो वो संबंध हमेशा के लिए जुड़ा रहता है। जिनकी नींव कोई स्वार्थ के आधार से ना हो, आज संबंधों की नींव ही अगर स्वार्थ के आधार पर होती है तो वो संबंध ज्यादा देर टिकते नहीं है, और कहीं ना कहीं भले वो पति पत्नी का संबंध है, भाई बहन का संबंध है, या अन्य कोई भी संबंध है, उसमें इनसिक्योर फीलिंग्स रहती हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, तो ये डर में ही हम अपना जीवन निकालते हैं। तो आज आपकी बहन की ये शुभ कामनाएं हैं, शुभ भावनाएं हैं कि उस परमात्मा पिता को अपना साथी बना करके हर रिश्ते को, भले आपके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ मौली का ही धागा क्यों ना हो, उसी को प्यार से, कुछ भी ना हो, गुड़ ही मुंह में डाल दो, मीठा ही मुख कराना है, लेकिन मीठे वचन जरूर बोलें और आत्मिक स्मृति से उसको मनाएं। तो आप देखेंगे कि हर दिन आपके संबंध जो हैं वो बहुत अच्छे से सुधरने भी लगेंगे और बहुत मजबूत रिश्ते बन जाएंगे। आपके मनसा वाइब्रेशन दूसरे तक पहुंचेंगे। तो आइए सिर्फ रक्षाबंधन ही नहीं, हर त्योहार को बड़ी धूमधाम से पुरानी नीतियों को और पुरानी रीतियों को याद करते हुए, हर नेगेटिविटी को दूर करते हुए बड़े प्यार से हम निभाएं और खुशी में रहें और खुशी ही बांटें। यही आज हमारी शुभकामनाएं हैं। आपको अच्छा लगे चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमें चारों तरफ हर एक तक ये मैसेज पहुंचाना है कि हमें खुश भी रहना है और संबंधों में बड़ा ही प्यार रखना है। बाकी तो पेट कितना मांगता है, 2 रोटी मांगता है, तो वो मिलेगी, उस पर भरोसा करें, आगे बढ़ते जाएं। ढेर सारी ब्लेसिंग्स, दुआएं और शुभकामनाओं के साथ हम फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू। ओम शांति।